अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से जो इंडिया का और जो इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच हो रहा है, वो आराम से इंग्लैंड की टीम, मेरे हिसाब से जिस तरीके से बॉल स्पिन हो रहा है, जो जिस तरीके से मुश्किल में डले हुए दोनों टीमों के बैट्समैन मुश्किल में डले हुए थे। इंग्लैंड की टीम मुझे नहीं लगता कि लंच तक भी जा सकती है। 3 आउट हो चुके हैं उनके 53 रन्स पे, और पहली इनिंग में भी पूरी टीम 134 रन्स पे आउट हो गई। बात करते हैं थोड़ी सी पिच पे, फिर पूरे ज़रा मैच के ऊपर बात करेंगे। सेम ग्राउंड में मैच हो रहा है चेन्नई में। जाहिर सी बात है पिच डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप लास्ट जो टेस्ट मैच हुआ था, जो इंडिया हारा था, उस टेस्ट मैच में देखें जो रूट ने इतनी बड़ी इनिंग खेली, लेकिन आपने देखा होगा कि जो रूट ने इतनी बड़ी इनिंग के दौरान 2 दिन वो बैटिंग की इंग्लैंड की टीम ने, तकरीबन आई थिंक 190 ओवर्स उन्होंने खेले। तो वो स्विप शॉट्स बड़े परफेक्ट लग रहे थे जो रूट के, और जो भी आ रहा था, जो भी स्विप शॉट खेल रहा था, बड़े अच्छे अच्छे शॉट्स लग रहे थे। लेकिन आज की पिच की बात अगर देखते हैं, नो डाउट रोहित शर्मा ने जो पहली इनिंग में 161 रन्स किए, उन्होंने भी स्विप शॉट्स खेले। लेकिन इस पिच पे आपने ये देखा कि पहले दिन में ही जो जो विकेटों के बीच का एरिया होता है, जो स्विप शॉट्स वाले जब खेलते हैं आप, वो जो एरिया होता है वो भी ख़राब हुआ है बहुत ज़्यादा बनिस्बत पहले पिच के। वो उस एरिया में भी क्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो रूट ने भी जब शॉट मारा फर्स्ट इनिंग में, वो स्विप मारते हुए आउट हुए। तो उस एरिया, वो जो एरिया है पिछले पिच में, पिछले जो मैच में आपने पिच देखी होगी, जो सामने वाला एरिया था वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, जिसकी वजह से शॉट्स भी लग रहे थे, स्विप शॉट्स भी लग रहे थे, सीधे शॉट्स भी लग रहे थे। बॉलर्स को सिर्फ पैचेस यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको स्पिन मिल रहा था, अदरवाइज नहीं मिल रहा था। लेकिन इस मैच में आप देखें, उनको पैचेस से भी फ़ायदा हो रहा है, और विकेटों के सामने वाला जो एरिया है वो भी इतना ख़राब हो चुका है कि बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पहली इनिंग में जिस तरह बैटिंग की गई, रहाणे ने भी 50 किया, फिर ऋषभ पंत ने भी 50 की। तो इंडिया की टीम के हिसाब से मेरा ख्याल है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने इतने ज़्यादा रन्स किए थे, इंडिया ने इतने रन्स किए नहीं। लेकिन वही बात है जो मैं पिच की बात कर रहा था, इस पिच की वजह से इंडिया आई थिंक 329 पे ऑल आउट हुआ। अगर लास्ट पिच होती और इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रहा होता तो शायद ये भी 500 रन कर लेते। इस पिच की वजह से इंग्लैंड की टीम 134 पे आउट हुई, अश्विन ने 5 आउट किए। सबसे बड़ी चीज़ इंडिया की तरफ से वो ये थी जो लगी मुझे, कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है अश्विन ने, जो 100 किया है सेकेंड इनिंग के अंदर। क्योंकि इस पिच के ऊपर आप देखें कि लीच ने भी 4 आउट किए, फिर मोइन अली ने भी 4 आउट किए। इस पिच के ऊपर जो सामने का एरिया है या पैचेस है, इस पिच के ऊपर मैं किसी ऐसे स्पिनर को भी ला के खड़ा कर दूँ ना कि यार तुम जगह पे बॉल फेंकते रहो, तो गेंद इतना इतना स्पिन होगा, उसको भी खेलना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ अश्विन को कि आउटस्टैंडिंग क्लासिकल उसने 100 की है, क्योंकि वो नीचे के नंबर्स पे आया। वो कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली क्लास टाइप का प्लेयर नहीं है, वो एक टेलेंडर्स के साथ उसने बैटिंग की है। नो डाउट बैटिंग आती है अश्विन को करनी, लेकिन इस पिच पे और इस बॉल के साथ, जो बॉल यूज़ होता है इंडिया में, इस बॉल की जो सीम है वो अंदर जाती ही नहीं है, वो ऊपर ही रहती है। तो जिस बॉल की सीम ऊपर ही रहे और इस किस्म की पिच हो, तो मेरा ख्याल है बॉलर्स के लिए, बैट्समैनों के लिए तो क़यामत ही क़यामत है। उनके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उनके लिए रन्स करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रैक्स इतने ज़्यादा सामने पड़ चुके हैं कि बॉल आपने देखा होगा टर्न भी होता है, और वहाँ से टर्न होने के बाद थोड़ा बाउंस भी कर जाता है, और आपने देखा होगा कि मट्टी भी उड़ती है। तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग, मैं एक दफ़ा बोलूँगा, अश्विन ने जो बैटिंग की है, बहुत मुश्किल था बैटिंग करना, और 482 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड की टीम को, और 3 प्लेयर 53 रन्स पर आउट हो चुके हैं। बहुत मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया है। कल ही लंच से पहले मुझे लगता है ये टेस्ट मैच जो है ये ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं। और सेकंड इनिंग में भी विराट कोहली ने 50 रन बनाए आज। अच्छा ये लगा
कि हर जगह पे क्रिकेट हो रही है, लेकिन जो आवाम नज़र आई आज ग्राउंड के अंदर, उनका जो शोर था वो बहुत अच्छा लगा कि आहिस्ता आहिस्ता कोविड की वजह से जहाँ जहाँ बेहतरी हो रही है और वहाँ वहाँ लोग जो हैं वो अब आने लग गए हैं। अब जहाँ और भी क्रिकेट होगी, जहाँ कोविड के हालात जब बेहतर होंगे, वहाँ भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी एक चीज़ हमें नज़र आई इंडिया में। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, हम लोग क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं और हम लोग क्रिकेट के ऊपर बात करना भी चाहते हैं। हम समझते हैं कि इंडिया की जो क्रिकेट है, क्योंकि हमारा पड़ोस मुल्क है, हम इस वजह से उस मुल्क की ज़्यादा बात करते हैं कि इनकी जो पिचेस की कंडीशन है, हमारी जो पिचेस की कंडीशन है, वो सिमिलर है दोनों की। लेकिन फिर भी वहाँ से इतने अच्छे बैट्समैन क्यों आ रहे हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे क्यों इतना अच्छा हुआ है, क्या वजह है? इसलिए हम लोग इंडिया के जो मैचेस होते हैं फिर उसके ऊपर बात भी करते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं वो पसंद भी करते हैं। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ हमारे चैनल्स को, और बहुत से लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि जब बीच में कहीं गैप आ जाता है तो मुझे कमेंट भी करते हैं, तनवीर भाई आप इंडिया के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह है? तो लव करते हैं, प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम क्रिकेट के थ्रू जो दोस्ती आ रही है, जो सलाम दुआ है, वो बरकरार रहे। वो चीज़ हम करते हैं, क्योंकि हम देखें, हम किसी और कंट्री की भी बात कर सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना चैनल है। किसी भी क्रिकेट के ऊपर बात करो, हम इंग्लैंड के ऊपर भी कर सकते हैं, हम और चीज़ों के ऊपर भी कर सकते हैं, हम न्यूजीलैंड पे भी कर सकते हैं। लेकिन हम इंडिया की बात इस वजह से करते हैं क्योंकि इंडिया एक टाइम ऐसी टीम थी कि इंडिया पाकिस्तान को फॉलो किया करता था कि पाकिस्तान की टीम इतनी बड़ी क्यों है। लेकिन अब जो है, अब पाकिस्तान के लोग इंडिया की बात करते हैं क्योंकि इंडिया ने क्यों, कैसे और किस तरीके से इतना ऊपर चला गया। तो मेरा ख्याल है किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया की बात अगर हम टीवी चैनल्स पे करते हैं, हम इस वजह से भी करते हैं कि हमारे लोग भी सीखें, हमारे लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को और किस तरीके से काम हो रहा है। आज जो क्रिकेट खेली गई इंडिया की तरफ से, मैंने आपको लास्ट मैच में भी ये बोला था कि हो गया, बस एक दफ़ा होना था, हो गया। अब इंडिया ज़रूर बाउंस बैक करेगा क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन है, उनकी अपनी पिचेज़ है, उनको पता है कि हमने किस तरीके से इन पिच के ऊपर खेलना है या बॉलिंग करनी है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।